ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 3 दिसंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों को फिर से सवेरे सवेरे उठकर भगवान से बातें करो, गुड मॉर्निंग करो, ताकि तुम्हारा सारा दिन अच्छा जाए। क्योंकि जब हम शुरुआत ही जब अच्छी होगी, सही होगी, शक्तिशाली होगी, तो फिर सारा दिन भी वैसा बीतेगा। क्योंकि बीज जैसा डला होगा तो पौधा तो वैसा ही पनपेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, कोई व्यर्थ बातें नहीं। क्योंकि इसकी तैयारी करनी होगी एक दिन पहले, रात में सोने के समय जो लास्ट संकल्प हमारा होता है वही हमारा सुबह का पहला संकल्प होगा। तो रात में भगवान को याद करके सोना है और सुबह भी उठकर ईश्वर को ही गुड मॉर्निंग। क्योंकि परमात्मा ही है जो हमें, भगवान सर्वशक्तिमान है तो उसके बच्चे क्या बनेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। कई बच्चे ये पूछते हैं कि हम कैसे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं? हमारे अंदर तो उतनी शक्ति ही नहीं है। तो भगवान हमें याद दिला रहे। हनुमान जी की कथा सबको पता है ना। हनुमान जी बचपन में चंचलता की वजह से, शरारत की वजह से उनको एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। तो उनके माँ पापा लोग सब चिंता करने लगे। तो उन्होंने बोला कि इसका कुछ आप अपने श्राप को ख़त्म कीजिए। तो गुरु ने बोला कि नहीं, जो धार बह निकली है वो वापस नहीं मुड़ेगी, मतलब मुख से जो निकल गया वो वापस नहीं होगा। हाँ, इसका काट मैं बता सकता हूँ, उपाय बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई इन्हें इनकी शक्ति याद दिलाएगा तब इनको याद आ जाएगा। तो वही बात है, हम आत्मा के अंदर सारी शक्तियाँ मौजूद हैं और परमात्मा एक एक बच्चे को इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा याद दिला रहे हैं कि तुम ही हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बच्चे मानते ही नहीं है कि नहीं है शक्तिशाली। तो हमारे अंदर ये शक्तियाँ हैं, फिर भी ये यूज़ क्यों नहीं होती? क्यों हम फंसते हैं, क्यों दुखी होते हैं? तो उस पर भी एक बात है। अब देखो, कोई बहुत पहलवान आदमी है, को बहुत ताकतवर है, सभी उसे डरता है, लेकिन जब वो सो रहा है, निद्रा में है, तो एक छोटा सा बच्चा भी, उसके पास यदि कोई चीज़ पड़ी है, उसकी टोपी या कुछ भी, छड़ी जो बहुत पसंद है बच्चे को आ रही, सोया हुआ है तो जाकर वो ले आएगा निडर होके, डरेगा नहीं क्योंकि सोया हुआ है। तो देखा, हमारे अंदर की शक्तियाँ सारी अभी सुषुप्त अवस्था में है, तभी माया हमसे जीत जाती है, हमारे गुण आके चुरा लेती है। तो क्या करना है? उन शक्तियों को जगाने की आवश्यकता है। ज्ञान और योग से नियमित रूप से ये ज्ञान सुनते रहिए और योग द्वारा शक्ति प्राप्त कीजिए, तो वो शक्तियाँ अंदर से जग जाएगी। और ये भी पता है ना कि सबसे बड़ी सत्ता दुनिया में है परमात्मा सत्ता, और दूसरी है आत्मा की सत्ता, और तीसरी है प्रकृति। ये तीन चीज़ सबसे ज़रूरी है और शक्तिशाली है। लेकिन परमात्मा शक्तिशाली है, सृष्टि के पिता है, मालिक है, लेकिन वो आत्मा के बगैर कुछ नहीं है। आत्मा के बगैर परमात्मा की पहचान कैसे होगी? और आत्मा प्रकृति के बगैर कुछ नहीं करेगी। प्रकृति से ही तो उसको शरीर मिलता है ना, उसके बगैर आत्मा कुछ नहीं। तो तीनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, यदि हम इन तीनों चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ के रखेंगे। सबसे पहले हम कोई संकल्प करते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है हमारे संकल्प को? प्रकृति, हमारे ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है। तो जो हम सोचेंगे वो इसको कई गुना बढ़ा करके प्रकृति पूरे ब्रह्मांड में घूम करके लौटा करके हमें वही देगा जो हमने उसको दिया है। तब चॉइस हमारी है कि हम इसको क्या दें। अच्छा अच्छा सोचे। हाँ, तो यही तो बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, सुबह उठकर मुझे याद करो, तो बस याद की याद मिलेगी, ईश्वर भी हमें याद करेंगे। प्रश्न है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता? उत्तर, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक पिता का है। भगवान ने वो ठेका उठा लिया है, ठेकेदार है बाबा। आज बाबा ने अपने आप को ठेकेदार कर दिया। मैंने दुनिया को न्यूली वर्ल्ड बनाने का कंस्ट्रक्शन ठेका लिया है। यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। पूरी दुनिया को सतयुग बना देना, कलयुग को, यह काम कौन कर सकता है? परमात्मा के सिवा कोई नहीं।
सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थामते जरूर है, लेकिन दुनिया बना नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है। पवित्र आत्मा है, पवित्रता से उन्होंने अपने खान पान सब कुछ किया है, लेकिन थाम देते हैं, थमाते हैं। रोक सकते हैं लेकिन दुनिया बदल नहीं सकते। पिता बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधाधोरी करते एक पिता को याद करो, बुद्धि योग एक पिता से लगाओ, तो हमेशा तुम्हारे मन में अच्छे अच्छे संकल्प और संस्कार धारण होंगे। और अच्छे संस्कार जैसे कि छोटी छोटी जो सूक्ष्म बातें हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हाँ, झगड़ा नहीं करना, निंदा नहीं करना, बहस नहीं करना, बहुत सारी ये सब दैवी गुण हैं। तो चलिए इस पर एक कथा सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति पूरे जीवन भर उसने कोई गलत काम किया ही नहीं, किसी से न झूठ बोला, न चोरी की, न तेज आवाज में बोला, अपने कर्म करता रहा, ईश्वर की याद में एकदम मगन रहता था। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो वह स्वर्ग पहुंचा, क्योंकि एकदम सही था वो, उसके गुण सारे कर्म एकदम परफेक्ट थे। स्वर्ग पहुंचा तो देखा कि वहाँ सब बहुत आनंद में है, सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है। तो उसने देवदूत से कहा कि स्वर्ग तो मैंने देख लिया, अब मुझे थोड़ा नरक दिखा दो। तो देवदूत बोलता है कि नरक क्यों देखना चाहते हो, तुमने तो अच्छे कर्म किए, तुम्हें स्वर्ग मिला। तो बोलता नहीं, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तो नरक गया, तो वहाँ देखा, तो वहाँ भी इसको ठीक ठाक ही लगा, सब लोग अच्छे से हैं, सारे खान पान सब हो रही है, सब कुछ एकदम अच्छा हो रहा है। तो उसने बोला देवदूत से कि स्वर्ग नरक में तो मुझे कोई भेद ही नहीं दिख रहा, नरक में भी सभी कुछ अच्छा है। मैंने तो सुना था, शास्त्रों में भी पढ़ा था कि नरक में इतनी वेदनाएं होती है, गरम तेल में खौलाया जाता है, ऐसे ऐसे सांप बिच्छे होते हैं, मतलब कितने तरह की मतलब यातनाएं दी जाती है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तो देवदूत भी चौंक गया कि हाँ, मुझे भी यहाँ तो सब ठीक लग रहा है, चलो किसी एक से पूछते हैं। तो किसी एक नरकवासी को बुलाया, पूछा कि सुन, तुम्हारे यहाँ नरक में क्या सब कुछ ऐसा ही, अब सब बढ़िया ही चल रहा है? तो उसने बोला कि नहीं, अच्छा नहीं होता है यहाँ, लेकिन जब से इस ये सज्जन पधारे हैं इस नरक में, यहाँ सब कुछ अच्छा हो गया। हमें जो यातनाएं मिलती थी, जो कष्ट होता था, वो सब कुछ बदल गया, और हम लोग भी आश्चर्य में है कि सब अच्छा कैसे हो गया। तो देखा, जो सच्चे व्यक्ति हैं वो कहीं भी जाते हैं तो उनके वाइब्रेशन से माहौल बदल जाता है ना। इसीलिए तो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि तुम बुद्धि योग अच्छे अच्छे कर्मों में रखो, सत्संग करो, और सबसे सच्चा सच्चा सत्संग है ये ज्ञान मुरली। इसे नियमित रूप से सुनो और अपने जीवन को इतना अच्छा बनाओ कि आप जहाँ कहीं भी जाओ, जो कुछ भी सोचो किसी के लिए, अच्छा अच्छा वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि आप सिद्धि स्वरूप बच्चे हो। आज की मुरली का गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। कौन आया के निगाहों में चमक जाग उठी, दिल की सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। बाबा आया, किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली, किसके आने की खबर लेके हवाएं आए, आत्मा से फूल चटकने की दुहाई आए। हो आ फूल खिलने लगे, ला 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 ला, फूल खिलने लगे, सांसों में महक जाग उठे, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठे, भगवान आए। ओम शांति। कितना प्यारा प्यारा मीठा गीत है ना, कि सवेरे सवेरे हमें स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं और हमें सच्चा सच्चा रास्ता सिखा रहे हैं, जिस पर हम चलकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। फिर बाबा आगे बता रहे हैं कि मैं आकर तुमको जगाता हूँ, तो यह है बेहद का सवेरा। और रात किसको कहते हैं, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, तुम बच्चे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो। हम्म? क्योंकि सवेरे उठकर मुझे याद ही नहीं करते। बाबा अपने बच्चों की भी रैंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि सवेरे उठकर उनको याद ही नहीं कर रहे।
जबकि भक्ति मार्ग में भी मनुष्य जन सवेरे उठकर याद करते हैं ना, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते, साकार की भक्ति करते हैं तो मूर्ति सामने आती है ना। किसी देवी देवता को याद करते हैं तो उनकी छवि सामने आती है ना। उसी तरह से तुम बच्चे निराकार को याद करते तो ज्योति बिंदु सामने आए। कितनी क्लियरली बाबा ने समझाया ना। फिर बाबा कहते भल कोई अपने को कितना भी ज्ञानी समझते, पर बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में एकदम कच्चे ही हैं। मित्र संबंधी व कार्य व्यवहार क्या क्यों कैसे में ही पड़े रहते हैं। बाबा सबकी पोल खोल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा भक्ति भी सवेरे उठकर करते, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी नहीं करते। मतलब भक्ति भी सभी सवेरे उठकर याद करते हैं कि तो भगवान की भक्ति नहीं करते, क्योंकि भगवान को तो जानते ही नहीं। तभी तो भगवान खुद आकर परिचय दे रहे हैं कि सब मुझे जाने। कई तो नाम रूप में भी ऐसा फंस जाते हैं कि बात मत पूछो। देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। बुद्धि योग देहधारी तरफ भटकती रहती, तो आधा कलर देह भान रहा है जो जाता ही नहीं है। बाबा कह रहे आधा कलर देहधारियों में फंसे थे, तो वो संस्कार जा ही नहीं रहा है। फिर बाबा जानते हैं कि बच्चों की अवस्था अभी नहीं बनी है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर नाम सुनावे तो जो 1 पैसे की अवस्था बनी है वो भी गिरकर पाई पैसे की बन जाए। कितनी बड़ी बात है। बाबा के मैं नाम सुना दूँ मुरली में किस किस की अवस्था भी कच्ची है, तो जो 1 पैसे की भी अवस्था बनी है ना वो भी गिर जाए। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो क्या, तो सुनते ही बुखार चढ़ जाए। वाह क्या बोला बाबा ने। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे कि तुम ऐसे हो और तुम्हारा बुखार चढ़ जाए, तुम उसकी बात में फंस जाओ। अरे हम ठीक हैं अंदर से, तो ऐसा कच्चा नहीं बनना है। हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं। वह तो नशे में रहते हैं ना कि यह हमारे भविष्य के लिए कमाई है जो कल्प कल्पांतर काम आएगी। बाबा कह रहे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, सच्चे बच्चे, उन्हें याद रहता है कि ये जो कमाई हम कर रहे हैं वो भविष्य 21 जन्मों के लिए है। तो कोई भी भूल में मत आना, कोई भी धोखा में मत आना, किसी भूत को मत आने देना। क्रोध भी कम नहीं है, और मोह का भूत तो सब कुछ सत्यानाश ही कर डालता है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाबा को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। तो सबको याद हो गया ना बाबा ने क्या कहा। दूसरी पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। किसी भी देहधारी, फलना ने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों हुआ, नहीं, उन सब से ऊपर बिल्कुल भी नहीं फंसना है और बहुत खुश रहना है। सुबह सुबह उठकर पहले तो गुड मॉर्निंग करना, उसके बाद जो हमारे में कमी है ना, जैसे हम वो दर्द है, रोग है, पैसे कम है, तो क्या बोलना है, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। जिसके साथ आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, ट्यूनिंग सही नहीं है, उसके बारे में संकल्प करें कि नहीं वो बहुत अच्छा है, ही इज़ माई गुड फ्रेंड। इस तरह से जब शुभ शुभ संकल्प दोगे ना तो अपने आप वो बढ़ेगा, क्योंकि तराजू का 2 पलड़ा, जैसा भार डालोगे वैसा ही भार बढ़ेगा। तब चॉइस हमारी कि हमें क्या सोचना है, जब परमात्मा स्वयं हमें बता रहे हैं ना। और कहते हैं ना कि ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि ईश्वर मुझे अधिक लेने के नहीं, अधिक देने के योग्य बनाए। जैसे कि फलदार वृक्ष, वृक्ष कभी अपना फल खाता है क्या? नदी कभी अपना पानी पीती है? बिल्कुल नहीं। एक आम की गुठली से बीज डालते हो और वो कितने सालों तक सीजन सीजन हमें फल देता है। तो एक का इतना गुना है, इतना गुना की गिनती नहीं होगी। तो बस देने वाला बनो, लेने वाला नहीं। किसी से भी किसी भी चीज़ की मान शान भी सूक्ष्म में, कोई मुझे समझे ना, परमात्मा समझ रहे हैं, काफ़ी है। और हमारा विश्वास एक पर्वत की तरह होना चाहिए, इतना मजबूत कि वो पर्वत को भी खिसका सकता है। लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत भी खड़ा कर सकता है। मतलब हमारा विश्वास एक पर्वत की तरह अटल अडोल खड़ा रहेगा, लेकिन यदि संदेह करेंगे तो दूसरा पर्वत भी खड़ा हो सकता है। अब चॉइस हमारी है कि हमें क्या करना है। वरदान है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव।
तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न बनो। कैसे बनेंगे? जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है ना, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएगी। सच बात है, जैसे लहरों में जब लहरा रहे हो, डूब रहे हो, तो कोई तिनका छोटा सा पतला डाली भी मिले ना तो उसको पकड़ते हैं कि इससे बच जाए। उसी तरह से जब बहाव आएगा, हाँ, व्यर्थ का बहाव आएगा, अनेक तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, उस वक्त ऐसी आत्माएं आपके सामने आएगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजाने से भरपूर करो। तो आप भरपूर होगे, गगरी भरी होगी तभी तो छलकेगी। तो अपने आप को भरो, क्योंकि वो समय आने वाला है जब जब आगे की, जब अंत की सीन चलेगी ना, तो अजब गजब दृश्य होंगे। तो उसके लिए आपको अभी से अलर्ट रहना है, तैयार रहना है। खजाने इतने जमा करो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सके, है ना। तो उसके लिए वाणी और विचार, ये दोनों प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। ये हमारी खुद की प्रोडक्शन है, वाणी और विचार। जितनी क्वालिटी और गुणवत्ता होगी उतनी ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो अपने आप को ऐसा हीरा बनाओ, घबराओ मत, चिंता मत करो कि कोई आपको नहीं समझ रहा, कोई आपका मूल्य नहीं समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप किससे मिला, भगवान से मिलो, नहीं कोई समझ रहा है। कोई बात नहीं है, सबके पास इतनी शक्ति नहीं होती है। अब जैसे सब्जी तरकारी खरीदने तो हर कोई जाता है, लेकिन हीरे की दुकान में कौन जाएगा? जिसके पास सामर्थ्य होगी, शक्ति होगी, वही जाएंगे ना, पैसे होंगे। तो बस समझ लो कि आप अनमोल हो, आपके विचारों को समझने की उनके पास क्षमता नहीं है। बस आगे बढ़ जाओ। स्लोगन है, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। यदि आप कल्याण की भावना से किसी को शिक्षा दे रहे हो तो वो शिक्षा उनके दिल को टच करेगी और वे समझेंगे, मानेंगे कि हाँ, ये हमारे कल्याण के निमित्त है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।